हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक महीने में दीपदान के विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि दीपदान किस तरह से करें, कैसे करना चाहिए, तो उसके विषय में आज मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि क्या होता है। दीपदान का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है दीपक जलाना। अब ये दीपक आप भगवान के मंदिर में, पंडित जी के घर में, चौराहे पे, गौशाला में, चौराहे पे कहीं भी जला सकते हैं। गंगा किनारे, नदी के किनारे, पोखर के किनारे, इन सबको हम दीपदान बोलते हैं। आकाश में दीपदान का मतलब होता है अपनी छत पे, टेरेस पे, ऊंचाई के ऊपर हम दीपक को रखते हैं और अपने पितरों के निमित्त उसको दान करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि ये हम अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, तो जिसका उस दीपदान का फल हमारे पितरों को मिलता है। ये होता है दीपदान का मेन मतलब। अब देखिए दीपदान हम किस तरह से करते हैं। एक तो आप डेली जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ दीपक जला सकते हैं, जब परिक्रमा करते हैं, फेरी लगाते हैं, या जब 108 की हम परिक्रमा करते हैं तुलसा विवाह पे या आंवला नवमी पे, उस समय हम दीपक जलाते हैं। इसके साथ ही जैसे हम गंगा जी जाते हैं तो हर कोई अपनी मान्यता के हिसाब से 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान करता है, या 108 बत्तियों का करते हैं, 365 बत्तियों का करते हैं। 108 बत्तियां हमारा दर्शाती हैं जो हमारी माला का होता है, और 365 दर्शाता है रोज की एक बत्ती का। अब इसके लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका होता है, सूत के धागे आते हैं। देखिए इस तरह के सूत के कच्चे धागे आते हैं, इनसे हम बत्तियां बना सकते हैं। जब हम 365, 108 या 1.25 लाख बत्तियां इस तरह का दीपदान में देना चाहते हैं तो उस समय इनसे अच्छा होता है हम बत्तियां बनाएं। जो नॉर्मल हम दीवे के अंदर बत्ती रखते हैं, देखिए बत्तियां भी अलग अलग तरीके की बनती है। एक गोल बत्ती बनती है, एक लंबी, जो इस तरह की लंबी बत्ती बनती है। बड़े दीपक के लिए बड़ी बत्ती बनाते हैं, छोटे दीपक के लिए छोटी बत्ती बनाते हैं। इसी तरह दीपदान के लिए जब हम 108, 365 बत्तियां बनाते हैं तो हम इस तरह के कच्चे सूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा सूत अलग अलग तरीकों में आता है, अलग अलग उसके अंदर आता है। ये देखिए इसको बोलते हैं एक तार का, ये सिंगल है, सिंगल थ्रेड है, इसको बोलते हैं एक तार का। ये है हमारा 3 तार का। अगर आप देखेंगे ना मोटा है, इसके अंदर 3 तारें हैं। ये इस तरह से खुल जाता है, जो प्लाई होती है इसके अंदर 3 होती है, तो मतलब ये सिंगल वाले को 3 को करके ये बनाया हुआ है, 3 का। इसी तरह 5 का, 7 का, ये देखिए 3 है ना, ये इस तरह 3 तार का रोल है ये। अब जब हम बत्ती बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, देखिए अपने हाथ पे इसको इस तरह से लपेटिए। ये मैं 3 तार वाले का आपको बता रही हूँ। इस तरह से लपेटिए। अब ये मेरा 1 राउंड हो गया पूरा, यहाँ तक मैंने किया है तो मेरा 1 राउंड पूरा हो गया। ये 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 6, 7, 8। अब 8 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अब इसको मैं अपने हाथ में से निकाल लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले थ्रेड को कट करूँगी, फिर इसको कट करूँगी सीधा। अब ये मेरी बन गई 108 बत्तियाँ। अब इसको इसी तरह से टर्न करके, ये ध्यान रखते हैं दीपक में कभी भी गांठ नहीं लगाते बत्ती के अंदर। अब ये मेरी 108 की तैयार हो गई है। बस इसको इसी तरह रोल करके मैं रख लूँगी। घी के अंदर, जो घी है उसको गर्म कर लीजिए, वो लिक्विड हो जाएगा, उसके अंदर इसको डिप करिए और दीवे के अंदर रखकर इसको हम जलाएंगे। जो दीपदान होता है तुलसा विवाह के ऊपर या जो बड़े अवसर पे हम करते हैं, जब हमारी पूर्णमासी होती है, कार्तिक की जो पूर्णमासी, जब हमारा कार्तिक महीना खत्म होता है, उस दिन गोले के अंदर
गोले को आधा काट के उसके अंदर बत्तियां रखकर वो दीपदान होता है। जो हवन होता है उसके अंदर आहुति डलती है। अब इसी तरह जैसे मैंने 108 बनाई है, ऐसे आप 365 बना सकते हैं। और इसी तरह 1.25 लाख बत्तियां बनाते हैं। 1.25 लाख बत्तियां 1.25 किलो घी के अंदर गंगा जी के किनारे पे दान की जाती है। तो अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक बड़ा तसला, मतलब जो लोहे का होता है, वो लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप मिट्टी का लेते हैं तो वो क्रैक पड़ जाता है। अब इसीलिए लोहा का बड़ा अपने साथ लेके जाना प्रेफरेबली अच्छा रहता है। उसके अंदर 1.25 किलो घी डालेंगे, 1.25 लाख बत्तियां डालेंगे, इसी तरह बना के, इसी तरह की। ये 108 हो गई हैं। ये मेरी 3 तार की है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 तार की है। जो 1.25 लाख बत्तियां बनाते हैं वो हम सिंगल थ्रेड में बनाते हैं। इसके अंदर एक तार के अंदर जो हम बनाएंगे वो 1.25 लाख बत्तियां बनाएंगे। ये मेरी 3 तार के अंदर मैंने जो अभी आपको दिखाया है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है जो 108 या 365 बत्तियां हम दीपदान में करते हैं वो गोले के टुकड़े के ऊपर करते हैं। कच्चे गोले को आधा काट के बीच में से उसके अंदर वो कटोरी टाइप का बन जाता है, उसके अंदर हम करते हैं। 1.25 लाख बत्ती 1.25 किलो घी में गंगा जी के तट के ऊपर दान करते हैं। दिवाली के बाद जो हमारा, क्योंकि दिवाली से पहले तो अंधेर के दिन होते हैं, दिवाली के बाद सारे रोशनी वाले दिन होते हैं, उसमें हमें दीपदान करना चाहिए हर देवता के लिए। जैसे सोमवार को शिव जी के निमित्त करें, मंगलवार को हनुमान जी के, बुधवार को गणेश जी के, वीरवार को विष्णु भगवान के, शुक्रवार को लक्ष्मी माता के या संतोषी माता के, शनिवार को शनिदेव के और इतवार को सूर्य भगवान के। इन सब के निमित्त हमें दीपदान करना चाहिए। शनिदेव का जो दीपदान होता है वो 7 तार की बत्ती का होता है। तो एक दिन के अंदर 7 तार की बत्ती होती है, 30 दिन के अंदर 210 बत्ती हो जाती है। और ये 2555, अगर आप सिंगल के अंदर बना रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो एक तार का है उसमें हमारा 2555 का बनता है। ये मैंने 3 तार का बनाया है। अब मैंने आपको बताया इसी तरह 5 तार और 7 तार भी आता है, तो आप 7 तार वाली गोला लेके उससे बना सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो 3-3 तार वाले 2 गोले ले लीजिए और 1 तार का 1 गोला लेके इन 7 तार को इकट्ठा करके तब 108 बत्ती बना सकते हैं। ये हमारी होती है शनि देव की, ये सरसों के तेल के अंदर जलाई जाती है। सूर्य भगवान की 13 तार की बत्तियां जलती हैं, 13 तार की। तो एक दिन में 13 तार की बत्ती होती है, 30 दिन में 390 की होती है, साल के अंदर 4745 की। वीरवार में हमारी जो विष्णु भगवान के निमित्त हम जलाते हैं या जो बृहस्पति देव के निमित्त हम जलाते हैं वो 5 तार की होती है। तो 30 दिन के अंदर 150 बत्ती होती है, साल के अंदर 1825 बत्तियों की चलती है। ये हिसाब जो मैं 1825 बता रही हूँ सिंगल तार के अंदर बता रही हूँ, अगर आप सिंगल तार के अंदर बनाते हैं। सोमवार को 3 तार की जो शिव भगवान के निमित्त जलाई जाती है वो 3 तार की बत्ती होती है। 30 दिन में 90 बत्ती होती है, साल में 1095 होती है। बाकी सभी देवताओं को 1 तार की बत्ती जलाते हैं, 365 बत्ती साल की, 365 बत्ती साल की। ये बत्तियों का अलग अलग हिसाब क्यों होता है? जैसे परिक्रमा का हिसाब होता है कि शिव जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, ऐसे ही बत्तियों का अलग अलग हिसाब होता है। सिर्फ एक शनि देव की हम सरसों के तेल में जलाते हैं, बाकी सभी की हम घी के अंदर, तिल के तेल के अंदर, इनके अंदर जलाते हैं। अब ये सारी जानकारी हो गई हमारी दीपदान की, हम दीपदान किस तरह करें। इसी तरह कार्तिक में परिक्रमा का बहुत महत्व है। अगर आप श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं या किसी और धाम में जा रहे हैं तो वहाँ परिक्रमा जरूर लगाएं। जो हम अपने मंदिर में जाते हैं उसकी 4 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। कार्तिक महात्म के अंदर एक कहानी आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि 2 कुत्ते होते हैं और उनको एक मांस का टुकड़ा मिलता है, तो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक कुत्ते के मुंह में मांस का टुकड़ा होता है, दूसरा कुत्ता उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो कुत्ता भागते भागते मंदिर के चारों तरफ वो भाग रहा होता है और अनजाने में ही वो 4 परिक्रमा ले लेता है मंदिर की, जिसका उसको बहुत फल मिलता है और अगले जन्म में उसको राजा बन के वो पैदा होता है। तो अनजाने में किए हुए कर्म का हमें इतना फल मिल रहा है, तो देखिए अगर आप जान के नाम जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं तो उसका कितना फल मिलेगा। इसीलिए हमारे जो लास्ट के दिन होते हैं उसके अंदर फेरी लगाई जाती है, परिक्रमा करी जाती है। प्रभात फेरी जो आपने सुना होगा वो इसी के निमित्त कराई जाती है। उसके अंदर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे कहते थे कि अगर हम जोर जोर से नाम जाप करते हुए परिक्रमा करते, देखिए हम तो अपना भला कर रहे हैं कि हम नाम जाप कर रहे हैं या
हम सुबह जल्दी उठ के कार्तिक स्नान कर रहे हैं, पर जो और जीव है उनका कैसे भला होगा। उसके अलावा इंसानों के अलावा जो जीव जंतु हैं वो भी तो भगवान का नाम जाप सुनेंगे उस समय पे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे परिक्रमा लगाना, प्रभात फेरी करना सबसे अच्छा होता है। अब ये दो चीजें हैं, दीपदान और प्रभात फेरी, जो हम बिना किसी ज्यादा कष्ट के बहुत आराम से कर सकते हैं। दान का कार्तिक में बहुत महत्व होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और प्रश्न हो तो प्लीज हमें पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कार्तिक का पूरा फायदा उठाएंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा अच्छे कर्म करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा होगा कि हमारे साथ औरों का भी भला होगा, किसी को नहीं पता तो उनको भी जानकारी मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।